ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। और भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं उनके जो अर्थों को हम श्रवण मनन कर रहे हैं, उसके अभी तक के 60 श्लोक उनके नामों को मैंने समझा दिया है। आज हम लोग उनके आगे जो 61 से जो श्लोक शुरू होंगे, 61 to 70, वहाँ के श्लोकों को हम समझेंगे। अभी तक के जो श्लोक, अगर कोई नामावली पढ़ रहा हो तो 566 नाम हो गए हैं। 1000 नाम है तो 1000 में से 566 हो गए हैं और हम लोग अब आगे के श्लोकों को सुनने वाले हैं। भगवान के नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ समझनी चाहिए। जैसे ही नाम लिया तो नामी का स्मरण हो आता है, इसीलिए 1000 नाम बनाए गए हैं। जैसे मैंने कहा, समझो मैं आपसे कहूँ कि फूल, गुलाब का फूल, अभी गुलाब का फूल सामने तो नहीं है, लेकिन गुलाब का फूल कहते ही याद आ गया ना गुलाब का फूल। या मैं कहूँ गुलाब के फूल की खुशबू, तो जो गुलाब के फूल की खुशबू सुनने की जिसकी आदत होगी तो समझ जाएगा गुलाब का फूल की खुशबू क्या है। तो ऐसे ही केवल उस नाम, गुलाब नाम से आपके मन में गुलाब का चित्र आ गया, गुलाब की खुशबू आ गई, गुलाब कैसा होता है आपको समझ में आ गया। अब गुलाब के कितने हज़ारों नाम हो सकते हैं, गुलाब के भी ऐसी नामावली बनाओ तो हज़ारों नाम गुलाब के भी हो जाएंगे। गुलाब पीले रंग के होते हैं, गुलाब बड़े गुलाब होते हैं, गुलाब छोटे होते हैं, गुलाब बेलियों में होते हैं, गुलाब वृक्षों में होते हैं। अलग अलग गुलाब के स्वरूप को बताया जा सकता है, तो गुलाब के 1000 नाम हो सकते हैं। ऐसे ही भगवान के हज़ारों नाम हैं, तो उन हज़ारों नामों में केवल भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। उन गुणों से भगवान का स्मरण हुआ है, यही 1000 नाम लेने का जो है महत्व है। क्योंकि आप नाम देखोगे तो नामों में कई बार बहुत सारे नाम दोहराए गए हैं। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो वामन अवतार का नाम तो कितनी जगह लिया गया, शिव जी का नाम कितनी जगह लिया गया और अलग अलग रूपों में लिया गया है, लेकिन क्या है, उसी को रहे हैं, उसी एक भगवान को जो अलग अलग रूपों में आया है। अब हम लोग 61वें श्लोक पर चलते हैं। सूधन वाक् खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्व्यासो वाचस्पतिर अयोनिजः। इसमें जो नाम है वो है सूधनवा यानी जिनके पास बहुत सुंदर सा एक शारंग धनुष है, तो उनको कहते हैं सूधनवा। भगवान रामचंद्र के पास एक धनुष हमेशा होता था, तो भगवान राम के अवतार में आए थे तो अपने धनुष को लेकर के आए थे। कृष्ण के अवतार में धनुष नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन उनके हाथ में धनुष एक उनका आयुध है। तो जिनके हाथ में धनुष रूपी आयुध है और उस धनुष का नाम है शारंग, तो उनका नाम कहा गया सूधनवा। अब दूसरा नाम है खंड परशु, आपको नाम समझ गया होगा, परशुराम। तो शत्रुओं का खंडन करने के लिए जो परशुराम के स्वरूप में आए और उन्होंने जो अस्त्र उठाया उसको कहा गया परशु खंड परशु। और या तो जिनका परशु अखंड है और अखंडित है वे हैं अखंड परशु। तो भगवान राम की जय हो, भगवान परशुराम की जय हो। फिर दूसरा नाम है दारुणः। दारुण का अर्थ होता है जो विरोधी होते हैं ना, विरोधी के लिए जो बहुत कठोर होते हैं, जैसे भगवान परशुराम, तो उनका नाम है दारुण। अब अगला नाम है द्रविण प्रदः। द्रविण प्रदः यानी जो बहुत दिल से देते हैं, अपने भक्तों को लुटा देते हैं, इतना लुटाने में एक्सपर्ट है कि अपने आप को देने को रेडी है भगवान। तो ऐसे जो भगवान कि जब कभी द्रवित होते हैं, दुश्मनों के प्रति तो बहुत कठोर हैं। जब बलि के यज्ञ में गए तो बलिदान मांगा बलि से, ऐसे तो बड़ा कठोर थे बलिदान मांगने में, लेकिन जब उनको बलि ने जब आत्मसमर्पण किया और भगवान को जब प्रेम आया तो बलि का बलिदान तो कुछ नहीं। मुझे तो लगता है भगवान स्वयं उसके साथ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पाताल लोक में तुम्हारी रक्षा करूंगा, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, तब तक मैं तुम्हारे पाताल लोक की रक्षा करूंगा, मैं वहां पर तुम्हारे साथ तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूंगा। तो ऐसे जो अपने आप को ही दे दें, भले दारुण है,
लेकिन दृढ़प्रद कि अपने आप को ही देने को जो तैयार हैं, ऐसे ऐसे भगवान, उनको नमस्कार है। दिवह स्पृक की, दिवह यानी स्वर्ग, स्पृक यानी पहुंच जाते हो। सो जो स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, कौन पहुंचे थे स्वर्ग तक? मैंने अभी अवतार का नाम ले लिया, वामन अवतार। एक पैर पूरा उठाया, स्वर्ग को भेद गया। तो ऐसे जो भगवान है कि जो स्वर्ग को स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे वामन भगवान, ऐसे परशुराम, ऐसे राम, इनको नमस्कार है। अब आता है एक और नाम, सर्वदृक् व्यास। सर्वदृक् यानी कि जिन जो सब कुछ देख सकते हैं, ठीक, और संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले हैं। नाम दिया क्या? सर्वदृक् व्यासः। व्यासः, व्यासदेव, जो संपूर्ण ज्ञानों का विस्तार करने वाले ऐसे भगवान वेद व्यास के रूप में जो अवतीर्ण हुए, उन भगवान का नाम है सर्वदृक् व्यास, और इसलिए उनको नमस्कार है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जो सर्व है और दृक् है यानी देखने वाला है। तो जो सर्वाकार या ज्ञान है, तो जो सर्व आकार में ज्ञान स्वरूप में है वो है सर्वदृक्। या सबके नेत्रों में वही भगवान बैठे हैं, तो सबके नेत्रों से वही भगवान देख रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान जो सबको देखते हैं, उनको कहा गया सर्वदृक् व्यास। या वेद व्यास रूप में आए, उन्होंने ऋग्वेद इत्यादि जो थे उनका विभाजन किया, वेदों को 4 रूप में विभाजन किया, और उसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे। उसमें भी क्या है? ज्ञानी ज्ञान तो है। महाभारत लिखा, पंचम वेद, फिर वेद का वेदांत लिखा। तो ऐसे जो भगवान हैं जिन्होंने ऋग्वेद के 21 भाग किए, यजुर्वेद के 100 भाग किए, सामवेद के सहस्रों छोटे छोटे भाग कर दिए, अथर्ववेद को भी 9 शाखा भेद किए, ऐसे जो प्रकट हुए थे व्यास रूप में, उनको कहते हैं सर्वदृक् व्यास। व्यासो चिष्टम जगत सर्वम, जो भी संसार में ज्ञान आया है वो इन्हीं व्यास देव से है। तो ऐसे भगवान को नमस्कार है। देखो, ये जो हम लोगों को जो विष्णु सहस्रनाम मिला है, किसकी देन है? व्यास देव की। गीता मिली, किसकी देन है? व्यास देव की। तो ऐसे जो भगवान, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन जो व्यास के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने महाभारत की रचना की। भीष्म पितामह को हम कहाँ से जानते हैं? महाभारत से जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो सामने आए हैं ना कृष्ण, यही व्यास बन करके सब रचना करते हैं, तो इनको नमस्कार है। और एक नाम उनका आया है वाचस्पतिर अयोनिजः। वाचस्पति जो सारी विद्याओं को जो जानते हैं, और जो अयोनिज हैं उनको वाचस्पति अयोनिज कहते हैं। अब हम लोग 62वें श्लोक में चलते हैं। त्रिसामा सामग साम निर्वाणम भेषजम भिषक संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणः। त्रिसामः देवव्रत इत्यादि नामक 3 सामों के द्वारा सामगान से जिनकी स्तुति होती है, सामगान करने वालों से जिनकी स्तुति होती है, ऐसे भगवान को त्रिसामा कहते हैं। सामगः, सामगान करते हैं इसलिए सामग हैं। साम भगवान गीता में कहते हैं वेदों में वेदानाम सामदेवो अस्मि, मैं सामदेव हूँ। सामदेव के जो है ज़्यादातर, सामदेव में स्तुतियाँ ही स्तुतियाँ हैं। तो भगवान की जो अलग अलग प्रकार से स्तुतियाँ होती हैं, तो उसको सामवेद की रचना कही गई इसलिए। और जो गाने वाले हैं सामगः, वो भी भगवान ही है, भगवान के मुख से आया है। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं मैं वेदों में सामदेव हूँ, तो इसलिए भगवान साम है। फिर एक नाम है निर्वाणम, जो सभी दुखों से निर्वाण कर दे, जो परमानंद रूप दे दे। परमानंद रूप ब्रह्म, उसको कहते हैं निर्वाण। तो ऐसे जो भगवान ने निर्वाण। भेषजम, संसार का जो रोग हम लोगों को लगा है उसको जो दूर कर देते हैं, उसकी जो औषधि हैं उसको कहते हैं भेषजम। भेषजम भिषक, भिषक यानी जो वैद्य है। तो एक तो हमको संसार का रोग लगा है, हमको निकलना नहीं इससे, लेकिन भगवान वो वैद्य हैं और उन्होंने प्रकट होकर के हमको गीता दिया। और गीता क्या है? गीता हमको संसार से छुड़ाने वाला ज्ञान है,
गीता के रूप में भगवान वैद्य के रूप में आए हैं, हमको उन्होंने दे दिया जो देना है, वैद्य बन करके आए हैं। इसलिए ऐसे जो भगवान जो वैद्य बन करके आए उनको कहते हैं भिषक। संन्यास कृच्छम शांतो, भगवान कहते हैं संन्यासकृत, नाम इनका है संन्यासकृत, कि मोक्ष के लिए जो चतुर्थाश्रम संन्यास धर्म उसको जो स्थापित की है या उसकी जो रचना करी है वो भगवान है, उनको नमस्कार है। संन्यासकृत समः यानी जो सबसे शांत रहते हैं, और सन्यासियों के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, शम दम इत्यादि। शम से इंद्रियों का निग्रह करना, तो जो इंद्रियों का निग्रह करना उसको शम कहते हैं। सन्यासियों के लिए, यतियों के लिए धर्म शम है, और सभी अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी नियम दिए गए हैं। हमको भी हमारे जीवन में जब जीवन जीना है तो बहुत जगह पे इंद्रियों का शमन करना पड़ता है। तो ऐसे जो भगवान हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया शम और दम इत्यादि का, उनको हम कहते हैं शम। और शांतो, जो हमेशा ही शांत रहते हैं, जिनको कोई उद्विग्न नहीं कर सकता। शांतो निष्ठा शांति परायणम भगवान का नाम है। शांत तो मैंने आपको समझा दिया कि जिनको कोई चीज़ उद्विग्न नहीं कर सकती, जो काल रहित हैं, जो क्रिया रहित हैं, ऐसे जो भगवान हैं वो शांत हैं। और निष्ठा, सभी प्राणियों के अंदर ये निष्ठा के रूप में स्थित है। प्रलय भी हो जाए ना तो भी एक निष्ठा भगवान के अंदर होती है। तो प्रलय काल में भी प्राणी सर्वथा उन्हीं भगवान में स्थित रहते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं जिनके अंदर हमें अटूट निष्ठा होती है, वो निष्ठा क्या है? भगवान ही स्वयं है। तो ऐसे निष्ठा को हम नमस्कार करते हैं। और शांति, जो शांति क्या होती है? त्यागा शांति अनंतरम, गीता में कहते हैं त्याग में ही शांति है। त्याग क्या? ये जो संसारी मोह बंधन इत्यादि, इसका त्याग करना और भगवान के साथ जुड़ जाना, तो उसको कहते हैं शांति। अब संसार का त्याग करना क्या होता है? संसार छोड़ के भाग तो सकते नहीं है। उस अविद्या का त्याग, कि हमें लगता है सब कुछ जो भी जीवन में उथल पुथल है ना, यही सही है, यही जीवन है। अरे एक दिन उथल पुथल खत्म होने वाली है, आपको कहीं जाना है ना मर के, तो कहाँ जाना है? उस परम पद के पास जाना है। कौन है वो परम पद? भगवान है। तो ये जो संसार है ठीक है, ये अविद्या है, ये अविद्या का स्वरूप है जो मुझे डरा रही है, धमका रही है। शांति तो, ये अविद्या को मैं त्याग दूँ तो मैं भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में तो शांति शांति। तो भगवान ही शांति का स्वरूप है, भगवान ही वह शांति है, भगवान ही वो ब्रह्म रूप है। तो उनको नमस्कार है। और पारायण, पारायण मतलब हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है वो कहाँ है? वो भगवान के पास जाना। एक बार वहां पहुंच गए फिर वहां से नीचे आते नहीं है। तो ऐसा जो जगह जहां पर पहुंचने के बाद वापस आना नहीं पड़ता, तो उसको कहते हैं पारायणम। कि भगवान का नाम लेते लेते, भगवान इसलिए 1000 नामों का पारायण होता है। एक होता है पारायण करना 1000 नामों का, तो उसमें पारायण में इन नामों को बार बार पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए है कि ऐसी आदत पड़ जाए कि हर अवस्था में भगवान का नाम हमारे मुंह से चलता ही रहे। हमारा जो अंतिम जो लक्ष्य है, जहां पर सारी शंकाएं मिट जाएंगी, जहां पर सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, वो भगवान ही है। इसलिए पारायण, पारायण उन्हीं को कहते हैं। तो भगवान, पारायण मतलब हमारी जो अंतिम गति है वो हो गए पारायण। अब हम लोग 63 पर चलते हैं। शुभांग शांतिदा षष्ठा कुमुदा कुवलेशया गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाजो वृषप्रियः शुभांगः, जिनके अंग प्रत्यंग बहुत शुभ हैं। आप देखो उनके किसी भी अंग को देखो, केवल शुभ ही शुभ होने वाला है। उनकी मुस्कान को देखो तो शुभ है, उनकी आंखों को देखो तो शुभ है, उनके वस्त्रों को देख लो तो शुभ है, उनके चतुर्भुज को देख लो तो शुभ है, या कृष्ण रूप में उनकी मुरली को देख लो तो शुभ है। तो जिनके हर अंग प्रत्यंग शुभ ही शुभ है उनको कहा गया शुभांग। और शांतिदः, शांति देने वाले हैं। और शांति कैसे देते हैं? हमको ज्ञान दे देते हैं, हमको राग द्वेषादि से मुक्त कर देते हैं। ऐसे जो ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप जो है, शांति देने वाले, उनको हम कहते हैं शांतिदः। फिर आगे सृष्टा, जो जिन्होंने सब कुछ बनाया है। कुमुदः, कु का अर्थ होता है जो पृथ्वी में मुदित होते हैं, इसलिए कुमुद, कि ये पृथ्वी बना करके उनको बड़ा आनंद आया है।
ये खेल बना करके। तो लेकिन इस खेल में वही गए हैं। तो सृष्टा कुमुदा का एक और अर्थ होता है कि जिन्होंने कुमुद, उनके उनके नाभि से कमल निकला, ठीक है ना, तो उस कमल में ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी ने पूरा सृष्टि बनाया। तो सृष्टा कुमुदः कुवलेशयः, कुवलेशय में जो उसमें रहते हैं उसी में शयन करते हैं, वही ब्रह्मा के रूप में। एक अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ होता है कि उन्होंने इन भूतों की रचना करी तो वो सृष्टा हो गए, और पृथ्वी में आकर के मुदित रहते हैं इसलिए वो कुमुद हो गए। और कु का अर्थ होता है पृथ्वी का, कुवलय लिखा है, पृथ्वी का वलन करने वाले, पृथ्वी को घेरने वाले। तो पृथ्वी को जल ने घेर के रखा है, उस जल में ये सोए रहते हैं, शयन करते हैं। तो ऐसे जो है कि कुवले, उनका नाम है कुवलेशय। फिर आता है गोहितो, कि गो यानी धरती, तो धरती का जो हित करते हैं, गोहित। गोपतिर, धरती के जो पति हैं। गोप्ता, धरती की जो रक्षा करते हैं। तो गो का अर्थ है, एक हुआ धरती, गो का अर्थ हुआ हमारी इंद्रिया। तो हमारे इंद्रियों के जो पति हैं, हमारे इंद्रियों की जो रक्षा करते हैं, हमारे इंद्रियों में हमारा मन आता है तो हमारे मन की जो रक्षा करते हैं, हमारे मन के जो पति हैं। गोहित, हमारे इंद्रियों का जो हित करते हैं, हमारे मन का जो हित करते हैं। देखो गो का इतना अर्थ है, केवल इतना याद करने से कि पूरी धरती पे हमारे गोपाल हैं। गोप्ता का दूसरा अर्थ हो गया गोपालक, कि इस धरती के जो का जो रक्षा कर रहे हैं। और एक अर्थ हुआ हम पृथ्वी से बने हुए, पृथ्वी के पुतले, हमारी रक्षा करने वाले। तो गोहितो, गोपतिर, गोप्ता, ये तीनों एक साथ आ गए कि रक्षा करने वाले, ऐसे जो भगवान। और अब दूसरा नाम उसके अंदर आता है वृषभाक्षो, वृषभ आक्ष। तो वृषभ, वृषभ यानी धर्म, ठीक है, वृष यानी धर्म। तो भगवान की आंखें बहुत सुंदर हैं। तो धर्म की जो आंखें हैं, धर्म के रास्ते पे चलने वाले को उसकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि धर्म की आंख यही है। तो वृषभ आक्षो, ऐसे भगवान को नमस्कार है। और वृषभ प्रिय, धर्म जिनको प्रिय है। धर्म क्या है? गीता में भगवान बोलते हैं मम धर्म, यही मेरा धर्म है, जो गीता में भगवान ने कहा। तो जो गीता के बताए हुए रास्ते पर चलता है वही उनको धर्म धारण करता है। भगवान कहते हैं, भगवान का एक नाम है धर्म प्रिय या वृष प्रिय। अगली बार से वृष देखना। शिव जी का बैल भी वृष है, नंदी। नंदी क्या? धर्म। तो भगवान को नंदी बहुत पसंद है। नंदी पसंद है तो भगवान कौन हो गए फिर उस रूप में? शिव। तो वृष प्रिय का अलग अलग नाम है, वृषभ आक्ष और वृष प्रिय। तो भगवान धर्म के रूप में है और धर्म की आंखें बन करके भगवान सर्वत्र है। अब आगे का 64, अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृच्छिवः श्रीवत्स वक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांबरः। अनिवर्ती, भगवान जिनको, जो कभी पीछे हटते नहीं है। हम भगवान के बच्चे तो हमको पीछे हटना नहीं चाहिए। तो देवासुर जो संग्राम हुए हैं, कितने हुए हैं, उसमें भगवान कभी पीछे हटते नहीं हैं। और जो धर्म से कभी विमुख नहीं होते उनको भी अनिवर्ती कहा गया है। तो धर्म प्रिय होने के कारण धर्म से विमुख नहीं होते, इसलिए उनको अनिवर्ती कहा गया। और देवासुर संग्राम में कभी पीछे हटते नहीं, इसलिए अनिवर्ती कहा। और निवृत्तात्मा, कि भगवान सारे संग्राम होते हैं लेकिन भगवान किसी में लिप्त होते नहीं है। तो मन और स्वभाव से भगवान सभी विषयों से हटे हुए हैं। वो तो ये सारी लीलाएं अपने भक्तों के लिए करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है निवृत्त आत्मा। संक्षेप्ता, जो सब कुछ अपने अंदर संक्षिप्त कर लेते हैं, सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं, सूक्ष्म रूप से सब कुछ उन्हीं के अंदर रहता है। ऐसे जो भगवान है उनका नाम है संक्षेप्ता। क्षेमकृत छवा, क्षेमकृत, जो क्षेम करते हैं, योग क्षेमम वहामि हम, सबका इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का स्लोगन है ना, योग क्षेमम वहामि हम। तो योग क्षेम कहाँ से आया भैया? वो तो हमारे भगवान ही है, सबके इंश्योरेंस, सबके सिक्योरिटी। तो जीने के बाद, मरने के बाद सब भगवान ही ध्यान देने वाले हैं। तो और जो हमारी जो चीज़ें हमको मिलती हैं संसार में, तो भगवान गीता में कहते हैं मेरे भक्तों को मैं वो सब देता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। ऐसा मैं योगक्षेम वहामि हम। तो ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया क्षेमकृत। तो ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। क्षेमकृत, फिर से एक नाम आ गया, शिव। देखो, अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत
शिवः, अभी तक हमने शिव का नाम लिया ना, एक बार और आ गया। तो जो भगवान शिव के रूप में है, शिव का अर्थ होता है सब कुछ मंगल 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 मंगल। तो जो मंगल करने वाले हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, नाम स्मरण मात्र से जो पवित्र करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान विष्णु को नमस्कार है। अब एक और अर्थ है श्रीवत्स वक्षा, जिन्होंने अपने वक्ष में श्रीवत्स का निशान धारण किया है। श्रीवत्स के बहुत अर्थ आते हैं, मुझे तो सबसे अच्छा अर्थ ये लगता है श्री यानी लक्ष्मी जी, या श्री यानी श्री माता, या श्री यानी त्रिपुरा। उनके वत्स, अब उनके वत्स कौन? उनके वत्स हम सब ना, माँ के बच्चे हैं ना हम सब, है कि नहीं? श्री यानी माँ, श्री माता। त्रिपुरा ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम पढ़ो तो श्री माता, श्री महाराज्ञी, वहां से शुरू होता है, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। तो श्री माता के वत्स हम, या भगवान गोपति हैं, गो यानी धरती, ठीक है ना। तो धरती के पति हैं भगवान, उनके वत्स कौन, उनके बछड़े कौन? हम। तो भगवान ने अपने बछड़ों को, जो श्री के बछड़े हैं, उनको भगवान ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, भगवान ने आपके हृदय में, आपने मेरे को धारण कर रखा है। आप ही तो माता हो, आप ही तो पिता हो। माता पिता अगर अपने बच्चों को नहीं धारण करेंगे तो कौन धारण करेगा? तो श्री वत्स वक्षः, ये अर्थ मैं ऐसे लेती हूँ। बाकी जो तात्विक अर्थ ये है कि इसकी पुराणों में कहानी आई थी कि एक बार तीनों देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु और महेश में, तीनों में बहस हो गई कि सबसे महान कौन है। तो उसको ढूंढने के लिए भृगु जी को चूज किया गया था। तो भृगु जी गए, और बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं सीधे श्रीवत्स पे पहुंचती हूँ। भृगु जी जब गए तो भगवान विष्णु सो रहे थे, और भृगु जी ने अपने पैर से उनको मार दिया। भगवान विष्णु उड़ गए, अरे भृगु आ गए, भृगु जी आ गए। उठाते उन्होंने अपना पैर, भृगु जी का चरण पकड़ लिया और लगे दबाने, अरे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आपके चरण में मुझसे लग गए, कहीं चोट वोट तो नहीं आई। और उनका पैर दबा दबा के अपने छाती पर रख लिया कि ये तो भृगु हैं। भगवान संतों का इतना आदर करते हैं, भगवान ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं, भगवान ने वो करके दिखाया। तो भृगु जी ने कहा, इनसे महान कौन होगा, जो स्वयं भगवान है लेकिन अमानी है और दूसरों को मान देने वाले हैं। मैं तो केवल एक भक्त हूँ, लेकिन मुझे मान दे रहे हैं भगवान। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरों को मान देता है वो सबसे महान होता है। तो भृगु ने जो मारा उनको पैर, वो पैरों का निशान भगवान ने हमेशा अपने हृदय में धारण करके रखा है, ये कहने के लिए कि कैसे भी हो मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं एक जगह पे, साधु के हृदय में मैं रहता हूं, मेरे हृदय में साधु रहता है। साधु के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता, साधु भी मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। तो श्रीवत्स का जो मार्ग है, उन सभी संतों का, उन सभी साधुओं का निशान है यहाँ पर, जो भगवान ने अपने हृदय में धारण करके रखा है, और बताने के लिए कि तुम मेरे हो। ठीक है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। अच्छा, श्रीवत्स वक्षः श्रीवासः, श्रीवास यानी उनके वक्ष में साक्षात श्री रहती हैं। अब श्री के कई अर्थ हैं, आप लोगों को पता है, श्रीदेवी। तो श्रीवासः कि जिनके वक्ष में श्री रहती हैं, और श्रीपति जो श्री के पति हैं, तो उन भगवान को नमस्कार है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, तो यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी। श्री का अर्थ कामेश्वरी भी होता है, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा, तो वहाँ पर शिव जी भी हैं। तो श्री के कई अक्षर। श्री का अर्थ होता है राधा रानी, श्री जी तो कृष्ण भगवान है। श्री का अर्थ होता है सीता मैया, राम जी। तो श्रीपति ही, श्री के अलग अलग अर्थ हैं। सारे श्री का के जो मालिक हैं उनको कहा गया श्रीपति। श्रीमतांबरः, जो सबसे श्रीमत जो श्रीमंत हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनके भी जो वर हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। श्रीपति का एक और अर्थ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में से लक्ष्मी जी स्वयं निकली। तो लक्ष्मी जी सोची मैं किसको पति बनाऊं, तो लक्ष्मी जी ने भगवान को पति रूप में धारण किया, तो इसलिए उनका नाम हुआ श्रीपति। इसका एक और अर्थ होता है जिसने जो पराशक्ति का जो पति है उसको कहते हैं श्रीपति। और जितने श्रीमान हैं संसार के, उन श्रीमानों में भी जो सबसे ऊंचा जिसकी रिस्पेक्ट होती है उसको कहते हैं श्रीमतांबर। तो ये उनके अर्थ हुए।
अब हम लोग 65वें पे चलते हैं। श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवास, श्रीनिधि, श्रीविभावन, श्रीधर, श्रीकर, श्रेय, श्रीमान लोक त्रय आश्रय, श्रीदः, जो श्री को प्रदान करते हैं। श्री यानी धन, धन संपत्ति। एक और अर्थ है श्री का, ज्ञान। तो जो ज्ञान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, उनका नाम है श्रीदः। और श्रीशः, श्री के जो ईश हैं इसलिए उनका नाम है श्रीशः। श्रीनिवासः, श्रीमानों में जो नित्य निवास करते हैं, जहाँ जहाँ देवी की पूजा होती है वहाँ भगवान हमेशा होते हैं, और जहाँ भगवान की पूजा होती है वहाँ देवी हमेशा होती है। तो जो श्रीमानों में निवास करते हैं इसलिए उनका नाम है श्रीनिवासः। श्रीनिधि, जिनकी निधि श्री है। श्री यानी कि ज्ञान, श्री यानी कि ऐश्वर्य। तो जिनकी निधि संपूर्ण ज्ञान और ऐश्वर्य है, ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में जो विद्यमान है, उन भगवान का नाम है श्रीनिधि। और श्री विभावन, श्री विभावन का अर्थ होता है कर्मों के अनुसार आपको श्री देने वाले। आप मेहनत नहीं करो और सोचो लक्ष्मी जी आ जाएंगी, होगा? आप मेहनत करो, भगवान के साथ चलो, भगवान को याद करते करते मेहनत करो, तो आपको विविध प्रकार की श्री आपको प्राप्त होगी। श्री विभावन का अर्थ होता है कि जो अलग अलग प्रकार के श्री आपको देते हैं, लेकिन कर्म आपको करने पड़ेंगे। तो श्री विभावन। श्रीधरः, जो संपूर्ण भूतों की जननी श्री को अपने छाती में धारण करते हैं। श्रीधरः। श्रीकरः, जब लोग उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, भक्त लोग तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो अपना कर, जो श्री को, लक्ष्मी को हमेशा पकड़ते हैं, श्रीकर यानी लक्ष्मी जी को पकड़ के रखा हुआ है। तो भक्त लोग कुछ मांगते नहीं है भगवान से। भगवान को जब स्तुतियां करते हैं, भगवान को जब प्रार्थना करते हैं, भगवान को कहते हैं भगवान अपना श्रीकर दे दो, बस अपना कमल। ये जो जिस हाथों में आपने लक्ष्मी जी को पकड़ा है ना, राधानी को पकड़ा है ना, प्रेमी भक्त कहेंगे जिस हाथों से आपने राधानी को पकड़ा है, बस वो कमल हस्त हमको दे दो। तो श्रीकर यानी जिनके कमल वाले हाथ हैं और जिन्होंने कमला को अपने हाथों में पकड़ के रखा हुआ है, जिन्होंने श्री जी को अपने हाथों में पकड़ के रखा है, ऐसे जो श्री कृष्ण रूपी या भगवान विष्णु, इनको हम नमस्कार करते हैं, जो भक्तों को श्री युक्त कर देते हैं। श्री युक्त कर देना यानी कभी धन की तो कमी होने वाली नहीं भक्तों को। ओके, भोग तो देंगे क्यों, श्री भोग है। और प्रेमा भक्ति वो दे देंगे। मोक्ष, मुकुंद तो नाम ही है। तो श्री करके दोनों अर्थ हुए, भोग और मोक्ष देने वाले जो भगवान विष्णु हैं वो हुए श्रीकर। श्रेयः, जो जब वो दे देते हैं कुछ ना, तो वो सुख वो कभी नष्ट नहीं होता, वो परमात्मा के स्वरूप हैं, इसलिए वो श्रेय हैं। और श्रीमान लोक त्रयाश्रय, भगवान में श्रिया हैं इसलिए वे श्रीमान हैं। और लोक त्रय आश्रय, तीनों लोक के वो एक ही आश्रय हैं, इसलिए भगवान श्रीमान लोक त्रयाश्रय। तो ये जो विष्णु सहस्रनाम है ये भी भोग और मोक्ष देने वाला है। इन नामों में यही अर्थ आता है। ठीक है, चलिए आगे 66। स्वक्ष स्वांग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संचयः। स्वक्षः, भगवान कहते हैं कि जिनकी बहुत सुंदर आंखें हैं, तो ऐसे भगवान स्वक्षः। स्वांगः, बहुत सुंदर उनके अंग हैं। शतानंदो, जिन्होंने अपने आप को कई रूपों में बदल दिया है, आनंद रूप में बदल दिया है, परमानंद रूप में बदल दिया है। तो वो परमानंद स्वरूप जो ये पूरा खेल खेल रहे हैं और आनंद रूप में अपने आप को बदल चुके हैं, विस्तार कर दिया है, तो या उनकी ही आनंद के सहारे तो हम जी रहे हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं कि जो उपाधि भेद से दूर और सैकड़ों प्रकार के हो जाते हैं और आनंद में परमानंद रूप हैं, उनका नाम है शतानंदो। अब एक नाम, अभी अगला वाला नाम है ना, नंदी ज्योतिर्गणेश्वरा, ऐसा नाम है। अभी एक पूरा नाम दिया इन्होंने, लेकिन इसको तोड़ा भी जा सकता है। अब आप बताइए, मैंने नाम आपको बताया, गेस करो। नंदी, गेस कर लिया। ज्योतिर, गेस करो। गणेश्वर, 3 नाम मैंने दिए, नंदी ज्योतिर गणेश्वर। क्या गेस किया आपने?
नंदी से। नंदी भगवान किसके वाहन है? वो नंदी ज्योतिर यानी ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग, ठीक है। और गणेश्वर, तो उसमें आ गया एक नाम गणेश, आ गया कि नहीं? तो ये एक नाम देखो, नंदिर ज्योतिर गणेश्वर, गणों के जो ईश्वर है वो गणेश है। तो नंदी, ज्योतिर, गणेश्वर से इन तीनों का नाम आ गया। भक्त का, नंदी यानी भक्त, भक्त, और ज्योति यानी ज्योतिर्लिंग यानी शिव। उन ज्योतिर्लिंगों में भगवान विष्णु भी रहते हैं। हर एक ज्योतिर्लिंग में आप जाओ, कहीं भी आप जाओ, वहां पर भगवान विष्णु का वास हो गई। तो वो और गणेश्वर, गणेश के रूप में सभी के जो ईश्वर हैं, ये एक नाम हो गया। बाकी दूसरा नाम क्या है? नंदी का अर्थ यानी आनंद फैलाने वाले, असीमित आनंद वाले, परमानंद रूप भगवान, उनका नाम है नंदी। और एक अर्थ आ गया। अब ज्योतिर्गण का अर्थ क्या है? जितने नक्षत्र तारे दिखाई देते हैं ना, तो ज्योतिर्गणेश्वर, कि जितने नक्षत्र गण हैं उन ज्योतिर्गणों के जो ईश्वर हैं उन्हें उन्हें ज्योतिर्गणेश्वर कहा जाता है। जब श्रुति में ये कहा जाता है कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कि हे भगवान, आपके भासने पर ही सब कुछ भास होता है। आदित्यों में जो तेज है, गीता में भगवान कहते हैं आदित्यों में जो तेज है वो मैं हूं। सारे आदित्यों को, सारे जो नक्षत्र तारों को रोशनी तेज मिलती कहां से? आदित्य से। और भगवान कहते हैं आदित्यों में मैं तेज हूं, यद आदित्य गतम तेजम। ये भगवान, तो उनको कहा गया ज्योतिर्गणेश्वर। तो ये अर्थ दूसरा हुआ। अब हम लोग दूसरे नाम पे, उसके दूसरे नामों को समझते हैं। विजित आत्मा, जिन्होंने आत्मा को, मन को जीत लिया है, ऐसे भगवान विजित आत्मा। विधेय आत्मा, जिनको किसी विधि रूप से नहीं कहा जा सकता, ऐसे जो भगवान हैं, जो आत्मा रूप में सर्वगत हैं, उनको कहा विधेय आत्मा। सत्कीर्ति, भगवान से ज्यादा फेमस कौन है? कीर्ति यानी फेमस होना। तो भगवान की कीर्ति ही सर्वत्र फैली हुई है। अरे जिनकी लक्ष्मी जी ही जिनकी पत्नी है, लक्ष्मी जी को तो सभी को ही जानता है, सभी को ही। तो भगवान की कीर्ति सत्कीर्ति, भगवान की कीर्ति सती है अथवा सत्य है, ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया सत्कीर्ति। और छिन्नम संशयः, जो सारे संशयों को दूर कर देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है छिन्न संशयः। अब आगे के 67 श्लोक। उदीर्ण सर्वतः चक्षुर अक्षु अनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर विशोक शोक नाशनः। सब प्राणियों में जो सबसे उत्कृष्ट है उनको कहा गया उदीर्ण। सर्वतः चक्षु, जो सब कुछ देखते हैं, चैतन्य रूप में जो सर्वत्र छाए हुए हैं, ऐसे जो भगवान हैं उनको कहते हैं सर्वतः चक्षु। अनीशः, जिनके ऊपर कोई भी दूसरा ईश्वर है ही नहीं, वो हुए अनीशः। शाश्वत स्थिरः, जो शाश्वत हैं और जो स्थिर हैं, ऐसे जो भगवान हैं, नित्य हैं, उनमें कोई विकार नहीं प्रकट होता, ऐसे जो भगवान है उनको शाश्वत स्थिर कहा जाता है। भूषयः, लंका में जाने के लिए समुद्र था, ठीक है ना, लेकिन समुद्र तट के ऊपर जो सोए थे, भूषय, लंका तो जो भूमि पर जिन्होंने शयन किया, और या तो जो भूमि पर शयन करते हैं उनको कहा जाता है भूषयः। भूतिः, जो अपनी इच्छा से जो बहुत विस्तार लेते हैं उनको कहते हैं भूतिः। विशोकः, विशोक का अर्थ है कि जिसको कोई शोक नहीं है, उनको कहते हैं भूत। इसमें नाम आया भूषयः, भूषण, भूषय भूषणः, भूति विशोक शोकनाशनः। भूषणा का अर्थ भी एक अर्थ, भूषण का यानी कि इस पृथ्वी के जो आभूषण हैं वो भगवान भूषण, उनको हम नमस्कार करते हैं। भूति यानी भगवान विभूति रूप में सर्वत्र फैले हुए हैं, इसलिए उनको कहा गया भूति। विशोक यानी जिनको शोक नहीं होता, और शोकनाशनः, जो सबका शोक नाश कर देते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब श्लोक नंबर 68।
अर्चिष्मान् अर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः। अर्चिष्मान्, जिनकी अर्चना होती है, जो जिनमें बहुत अर्चियाँ हैं, अर्ची का अर्थ होता है किरणें, तो जिनमें से बहुत किरणें निकलती हैं सूर्य चंद्रमा के रूप में, जो अर्चिष्मान होते हैं उनको हम कहेंगे अर्चिष्मान। अर्चितः, जिनकी पूजा होती है, ब्रह्मा इत्यादि संपूर्ण लोग जिनकी अर्चना करते हैं, ऐसे भगवान हैं अर्चितः। कुंभः, भगवान एक घड़े के समान है जिनमें सारी वस्तुएं स्थित हैं, इसलिए कुंभः। विशुद्ध आत्मा, ये तो बहुत सरल है, सबको पता चल गया, तीनों गणों से, तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जो परे हैं, ऐसे विशुद्धात्मा। विशोधनः, जो सबकी शुद्धि कर देते हैं विशेष प्रकार से। कैसे शुद्धि करते हैं? केवल उनका स्मरण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल उनकी कथाओं का स्मरण करो। शृण्वतां सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विदनो, कहते हैं हृदयंतस्तु यह भद्राणी विदनोति सुहृत्सताम, कि भगवान इतने दयालु हैं कि कोई केवल भगवान की कथा सुन ले तो भगवान उसके हृदय के अंदर के सारे मल को विशेष रूप से धो देते हैं। तो ऐसे भगवान विशोधनः, जो सबको शुद्ध करने वाले हैं केवल स्मरण मात्र से, उनको नमस्कार है। अनिरुद्धः, भगवान शत्रुओं के द्वारा कभी रोके नहीं जा सकते। अनिरुद्ध, जिनको रोका नहीं जा सकता, अनिरुद्ध। और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों में से एक नाम है, एक जो व्यू है उसका नाम है अनिरुद्ध। तो अप्रतिरतः, जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनका कोई विरोधी पक्ष हो ही नहीं सकता, तो ऐसे जो भगवान है वो अप्रतिरतः। प्रद्युम्नः, जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं और किसमें भी धन प्रकृष्ट हैं, जो द्युम्न धन प्रकृष्ट हैं, उनको कहा गया प्रद्युम्न, कि जो बहुत रिच हैं, बहुत सारा रिच उन्हीं के, सारा रिच ने सारा वेल्थ उन्हीं का है। तो प्रद्युम्नः, कि द्युम्न धन प्रकृष्ट श्रेष्ठ, उनको कहा गया प्रद्युम्नः। अमित विक्रमः, जिनकी विक्रम पुरुषार्थ अपार है, और जो त्रिविक्रम है, जिनके वामन अवतार में जिनके पैर कहाँ से कहाँ नाप गए, जिनके डग अपरिमित हैं। अब हम लोग 69 देखते हैं। काल नेमी निहा वीर चौरीशुर जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः। कालनेमी निहा, जिन्होंने कालनेमी नाम के असुर का संहार किया था, उन भगवान को नमस्कार है। वीरः, शूर हैं इसलिए वीर हैं, इसलिए नमस्कार है। शौरी, जो शूर कुल में उत्पन्न हुए इसलिए शौरी हैं। शूर जनेश्वरः, जो शूर लोग हैं, जो वीर लोग हैं, उनके ईश्वर हैं, उनका शासन करते हैं, इसलिए शूर जनेश्वरः। त्रिलोकात्मा, त्रिलोकी की जो आत्मा है। त्रिलोकेश, त्रिलोकी की जो ईश्वर हैं। केशवः, बहुत सुंदर ये नाम है। केशी का जो मथन करने वाले, ठीक है ना, केशी के नाम के असुर का जिन्होंने मार दिया, तो केशव एक अर्थ। और दूसरा अर्थ है जिनके बाल बड़े घुंघराले घुंघराले हैं, कृष्ण, तो वो हो गए केशव। एक और अर्थ है कम यानी सुख, और केश यानी सुखों के जो ईश्वर केश, और व यानी वैष्णव, ठीक। तो वैष्णवों को सुख प्रदान करने वाले ईश्वर, उनको कहा गया केशव, तो केशव। और केशी हा हरि, केशी को जिन्होंने मार दिया, केशी नाम के दानव को जिन्होंने मारा। और हरि यानी जो सबके चित्त को चुरा ले, जो भक्तों के सभी कर्मों के फल को चुरा ले, जो भक्तों के मन को चुरा ले, उनको कहा गया हरि ही। बहुत सुंदर नाम है, केशव केशिहा हरि ही। केशव का और एक अर्थ है क से ब्रह्मा, और समस्त देहधारी में भगवान कहते हैं मैं ईश हूं। और ब्रह्मा, महादेव जी कहते हैं एक हरिवंश पुराण में कि क ब्रह्मा का नाम है, को ब्रह्मेति समाख्यात ईशो हम सर्वदेही नाम आवा तमाम संभूतौ तस्मात् केशव नामवान, कि हे भगवान क ब्रह्मा का नाम है और मैं समस्त देहधारियों का ईश हूं, हम दोनों आपके अंश से उत्पन्न हुए, इसलिए आप केशव नाम वाले हैं। तो केशव से वो भी अर्थ है, क से ब्रह्मा, श से शिव, व से विष्णु, तो हे भगवान आप ही केशव हो। तो वही भगवान का नाम है हरि।
जो संसार के अविद्या को हर लेते हैं उनको कहा जाता है हरि। तो इतने सुंदर सुंदर नाम है। अब आखिरी श्लोक समझ लेते हैं। कामदेव कामपाल कामीकांत कृतागमः अनिर्देश वपुर्विष्णुर वीरो अनंतो धनंजयः। कामदेव 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 को काम जो संसार का जो अनंग है कामदेव, उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? वो तो राधा रानी से मिलती है या श्री त्रिपुरा से मिलती है। तो भगवान कामदेव हैं। कामदेवों के भी कामदेव भगवान ने कामदेव के दर्प का मर्दन किया है भागवत में रास पंचाध्यायी में, गोपियों के हाथ महाराज करके। तो ऐसे जो भगवान है वो कामदेव हैं। दूसरा अर्थ है समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाले, समस्त कामनाओं को पूरी करने वाले, धर्मादि जो 4 पुरुषार्थ हैं उनको जो पूरी कर देते हैं उनका नाम है कामदेव। कामपालः जो अपने भक्तों के सारे इच्छाओं की जो पालन करते हैं, कामनाओं का पालन करते हैं, उनको कहते हैं कामपालः। और कामी का अर्थ होता है जो अपने आप में संपूर्ण आत्माराम, पूर्ण निष्काम, आप्तकाम, पूर्ण काम, जो अपने आप में पूर्ण काम है उनको कहा गया कामी। और कांत का अर्थ होता है बड़े प्यारे कमला कांत जो कमला को बड़े प्यारे हैं, गोपी कांत जो गोपियों को बड़े प्यारे, राधा कांत जो राधा को बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर देह धारण करने वाले ऐसे जो भगवान हैं उनको कहा गया कांत। कृतागमः जिन्होंने आगम लिखे। आप जानते हो आगम में क्या होता है? तंत्रों के शास्त्र, शिव जी के मुख से कई बार आगम निकला है। तो जिन्होंने आगम लिखा तो यहाँ पर नाम दिया कृतागमः। तो उन भगवान को नमस्कार है। और अनिर्देश वपुः जिनके वपु को कोई बता नहीं सकता कि ये ऐसे ही दिखते हैं या वैसे दिखते हैं, ऐसे को कहा गया अनिर्देश वपुः। विष्णु का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे भगवान। वीरः जो वीरों में वीर हैं, ऐसे भगवान उनको नमस्कार हैं। और अनंतः जो अनंत है, जिनका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे भगवान उनको नमस्कार है। धनंजयः सारा धन जिनके पास है उनको कहा गया धनंजयः। गीता में भगवान कहते हैं पांडवानाम धनंजयः, मैं पांडवों में मैं धनंजय हूँ। कई बार अर्जुन को करते हैं हे धनंजय हे धनंजय। तो अलग अलग रूप से धनंजय नाम से इनका स्वरूप है। जिनके पास सब कुछ है वही भगवान। ऐसे भगवान अलग अलग रूपों में, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं जिनको एक नाम से या एक वपु से नहीं कहा जा सकता, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वही भगवान अर्जुन के रूप में दिग्विजय के समय उन्होंने बहुत धन जीता था, इसलिए वो धनंजय हुए। और इसलिए भगवान कहते हैं पांडवों में मैं धनंजय हूँ। तो इस प्रकार हमने 70 श्लोक किए। आज हम लोग यही रोकते हैं, बाकी के श्लोकों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।